आपको कोरोना काल का शुरुआती टाइम तो याद ही होगा, जब हमें टीवी न्यूज में ये बताया जा रहा था कि ये कंपनी वैक्सीन बना रही है, वो कंपनी वैक्सीन बना रही है। पहले फेज का ट्रायल चल रहा है तो दूसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। कोई बुजुर्गों पर काम नहीं कर रही थी तो कोई जवानों के लिए ठीक नहीं थी। कुल मिलाकर आम जनता को यह लगने लगा था कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक्चुअली हम ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बन चुके थे जिसके बारे में हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता था। हमें दवा के बारे में तब मालूम चलता है जब डॉक्टर उसे पर्ची पर लिख कर देता है। उससे पहले उस दवा पर लैब में क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे हमें क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। तो चलिए आज उन दवाओं के बनने के प्रोसेस को समझते हैं। जब भी बाजार में कोई नई दवा आती है तो एक उम्मीद जगती है कि लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर तक दवा को पहुंचने में कई बार 12 साल तक का वक्त लग जाता है। रिसर्चर जब किसी मर्ज की दवा खोजने निकलते हैं तो पहले किताबों और डेटाबेस में जवाब तलाशते हैं। कोई काम का फार्मूला समझ में आता है तो उस पर खूब सारे टेस्ट किए जाते हैं। 10,000 रसायनों में से मात्र 7 ऐसे रसायन निकलते हैं जिस पर आगे शोध किया जा सकता है। इन्हें प्री क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिलती है। लैब में इंसानी कोशिकाओं पर टेस्ट करके देखा जाता है कि क्या वो नतीजे मिल रहे हैं जिनकी तलाश थी। इसके अलावा जानवरों पर भी टेस्ट किए जाते हैं, खासकर चूहों पर। अगर ज्यादा साइड इफेक्ट दिखे तो ट्रायल रोक दिया जाता है। औसतन 7 में से सिर्फ 5 फार्मूला ही टेस्ट पास कर पाते हैं। बाकी के 2 लैब की अलग अलग कंडीशन में असरदार नहीं होते, या फिर उनके फायदे कम और नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो पास होते हैं उन्हें अब इंसानी कोशिकाओं पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी टेस्ट किया जाता है। फेज 1 में 10 से 20 वॉलंटियर को दवा दी जाती है। इस फेज में डॉक्टर उनके खून की जांच भी करते हैं, साथ ही यूरिन सैंपल को भी परखा जाता है। साइंटिस्ट इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि दवा शरीर में किस तरह एब्जॉर्ब हो रही है, शरीर दवा पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही है, वो ठीक से पच रही है या नहीं, वो किस रूप में शरीर से बाहर आ रही है। पहले चरण में जो दवा पास होती है वो पहुंचती है फेज 2 में। यहाँ कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मरीजों को दवा दी जाती है। ये होता है दवा का असली टेस्ट, क्योंकि अगर मरीज की बीमारी दूर होगी तभी माना जाएगा कि दवा वाकई असरदार है। इसी चरण में रिसर्चर ये भी पता लगाते हैं कि दवा की कितनी डोज देना सही रहेगा। अगर इस फेज में भी दवा पास हो जाए तो फिर दुनिया भर में हजारों मरीजों पर उसे टेस्ट किया जाता है। इसके बाद फेज 3 में प्लेसिबो का इस्तेमाल होता है, यानी कुछ लोगों को सच में दवा दी जाती है तो कुछ को कहा जाता है ये दवा है, लेकिन असल में चीनी की गोलियां मिल रही होती हैं। अगर यहाँ दवा सही काम कर जाए तब जाकर उसे अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। और अभी कहानी खत्म नहीं है। अथॉरिटी दवा के अच्छे और बुरे असर को फिर से चेक करती है, और जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि दवा के इफेक्ट ज़्यादा और साइड इफेक्ट कम है तभी वह अप्रूव की जाती है। कुल मिलाकर 10,000 दवा में से एक दवा को बाजार में आने की मंजूरी मिलती है, और बाजार में आने के बाद भी अगर दवा के नए नए साइड इफेक्ट पता चले तो उन्हें लगातार दर्ज किया जाता है। दवा के साथ जो पर्चा आता है उसे आप पढ़ते हैं कि नहीं, उस पर पूरी डिटेल लिखी होती है। बच्चों की डोज क्या होगी, बड़ों की डोज क्या होगी, प्रेगनेंसी में लेना सेफ है कि नहीं। उम्मीद है कि आज के वीडियो से दवाओं के बनने की प्रोसेस आपको जरूर समझ में आई होगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।